तो हम और आप किनकी याद मना रहे हैं? जिंदों की याद मना रहे हैं। तो मेरे इमाम आली मकाम जिंदा है या मुर्दा? आप फैसला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा जो जिंदा वही होता है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया से जाता है। अगर प्यारे आका से मोहब्बत नहीं है तो वो जिंदा होने के बावजूद मुर्दा है। मैं आपको बताया था किसके बारे में? अबू जहल के बारे में, अबू लहब के बारे में। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में आयत करीमा नाजिल फरमाया। किसके हक में? अबू जहल के हक में, अबू लहब के हक में। जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू जहल को समझाए, बताए, अबू लहब को बताए कि मुझे नबी मान ले, मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दे, मुझे अल्लाह के नबी मान ले, मुझे अल्लाह के प्यारे हबीब मान ले, अल्लाह को एक मानो। सारी बातें समझाने के बावजूद वो अबू जहल नहीं माना, अबू लहब नहीं माना। इधर ताइरे सिदरा हजरत जिब्रील अमी हासिर खिदमत होते हैं, होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि ये मुर्दा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, पहला पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? तवज्जो चाहूंगा। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके आंख और कान में बदबक की मोहर डाल दी है। ये मुर्दा है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, ये आपकी बात नहीं मानेंगे, ये मुर्दा है। अब मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्या अबू जहल के पास हाथ नहीं था? क्या अबू जहल के पास पैर नहीं था? क्या अबू जहल के पास आंखें नहीं थी? क्या अबू जहल के पास बाजू नहीं थे? उसके बावजूद कुरान कहता है अबू जहल मुर्दा है। उसके बावजूद इस्लाम कहता है अबू लहब मुर्दा है। लेकिन जब करबला की तारीख पढ़ने को मिलता है, ये देखने को मिला अब्बास अलंबरदार का हाथ कट गया है। कुरान कह रहा है जिंदा है। अली असगर के हुलकुम पे तीर चढ़ चुके हैं। कुरान कहता है जिंदा है। अली अकबर के नौजवानी को खाको खून में लथपथ कर दिया है। कुरान कहता है जिंदा है। मेरे इमाम हुसैन के सर को अलग कर दिया है। करबला में सर है, करबला में जिस्म है, सर कहीं और है। लेकिन कुरान कहता है करबला वाले जिंदा है। माजरा समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आया। इधर अबू जहल के पास सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद कुरान कहता है अबू जहल मुर्दा है। इस्लाम कहता है अबू लहब मुर्दा है। लेकिन करबला वालों के पास हर बॉडी का हिस्सा अलग अलग है। तो कुरान कहता है करबला वाले मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। तो पता क्या चला? मालूम ये हुआ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने की वजह से अबू जहल को जिंदा नहीं रखा, जीने नहीं दिया। और करबला वाले मोहब्बत मुस्तफा में तुम्हें कभी मरने नहीं दिया। करबला वाले मोहब्बत मुस्तफ़ा में तुम्हें कभी मरने नहीं दिया। तो हम और आप जिंदों की याद मना रहे हैं। अच्छा, मेरे इमाम आली मकाम 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद हुए। आपको जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? ये किताबों में बात आती है कि एक दिन के बाद 11 मुहर्रमुल हराम को गादियानी नाम के एक जगह है, एक मोहल्ला है, वहाँ से लोग आए। आने के बाद वहाँ पर जो है आपको दफन किए। इसके मुतालिक पता नहीं चला कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए, मुझे मालूम नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक एक करके सब शहीद होते गए। अब आप बताएं
जाहिर सी बात है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है, बाजू अलग हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे न जाने कितनी तकलीफ हुई होगी, न जाने कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन मैं कहता हूँ सुनो सुनो, जो खालिस अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में लड़ता है, इस्लाम फैलाने के लिए लड़ता है, अपनी जाती मफाद के लिए नहीं, अपने प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने मकान के लिए नहीं, खालिस अल्लाह के लिए जो लड़ता है, जानते हैं वो मैदान में हर तरीके के जख्मी तो होता है, कभी हाथ करता है, कभी पैर करता है, कभी बाजू अलग होता है, कभी तीर घुस जाता है, लेकिन बज़ाहिर ये समझ में आता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन नहीं नहीं, जरा सा भी तकलीफ का एहसास नहीं होता है। किताबों में बात आती है कि शहीद जो मैदान में हर तरीके से जख्मी होता है, अरे उन्हें तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ का एहसास नहीं होता है। इतनी ही तकलीफ होती है जैसे चूटी काटने के बराबर होते हैं। आओ आओ मैं आपको बताता चलूं, आप जानते होंगे जब इंसान को तकलीफें होती है, जब इंसान की बीमारी होती है, जब इंसान को ऑपरेशन किया जाता है, तो उस वक्त इंसान की हड्डी को काटा जाता है। जब हमारी माँ और बहनें, जब बच्चा जनने का वक्त आता है, जब उनका ऑपरेशन किया जाता है तो उनका पेट फाड़ता है, तो बज़ाहिर ये समझ में आ रहा है कि कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन नहीं, उस वक्त तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उनके जिस्म में बेहोशी की दवा हो चुकी है, उनके जिस्म में बेहोशी की दवा दिया गया, इसलिए उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता है। हड्डी काटता है, तकलीफ का एहसास नहीं होता है, सिलाई करता है, तकलीफ का एहसास नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि दवाओं का असर है, इसलिए तकलीफ का एहसास नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं, अल्लाह के राह में जो वो काटे जाते हैं, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता। एहसास क्यों होगा? अरे एहसास उसको होगा जो अपने लिए लड़ता है। अरे जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लड़े, प्यारे आका की मोहब्बत में लड़े, अरे उनका हाथ कट जाता है, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता है, उनका पैर कट जाता है, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता है। आपने, और आगे बढ़ाता चलो, आपने जुलेखा के बारे में सुना होगा। कौन जुलेखा? जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह सच्ची मोहब्बत करती थी। ये दुनियावी मोहब्बत नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत करती थी। हजरत जुलेखा के बारे में सुना होगा। मिस्र की औरतें उन्हें ताना दिया करती थी, अरे तुम एक बहुत बड़े बादशाह के बीवी होने के बावजूद तुम गुलाम यूसुफ से मोहब्बत करते हो। अरे वो यूसुफ से मोहब्बत करते हो तो वो हजरत जुलेखा कहने लगती है, तुमने मेरा हसीन और जमील ब्यूटीफुल यूसुफ को नहीं देखा, हुस्न जमाल वाला यूसुफ को नहीं देखा। इतने पे वो हजरत जुलेखा उन औरतों को बुलाती है, कहाँ की? मिस्र की औरतों को बुलाती है। आओ मैं आपका ये वाकया जो बता रहा हूँ, सूरा यूसुफ में, कुरान करीम में ये वाकया मौजूद है। आप आजाद को ये ना बता रहा हूँ कि अपने से ये जुमला कह रहा है गुलाम अली, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इसका जिक्र फरमाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ही ज्यादा है। हजरत जुलेखा उनसे सच्ची मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत करती थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी और वो जुलेखा को मिस्र की औरतें ताना दिया करती थी कि तुम एक गुलाम से मोहब्बत कर रही हो, एक गुलाम है वो तो तुम उसे मोहब्बत कर रही हो। इतने पे वो हजरत जुलेखा मिस्र की औरतों को बुलाती है। बुलाने के बाद क्या करती है? वो दस्तरखान बिछाती है। बिछाने के बाद तरह तरह के फल रखने को देते हैं, तरह तरह के मेवे रखने को देते हैं, और हर एक को एक एक करके छुरी दे देते हैं, एक एक करके चाकू दे देते हैं, और कहती है वो जुलेखा कि जब मेरा हसीन और जमील यूसुफ इस रास्ते से गुजरे तो तुम लोग चाकू से फल काटते रहना, लेबू काटते रहना, आफेल काटते रहना, सेब काटते रहना। तो उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरफ इशारा करते हैं, ऐ मेरे हसीन और जमील, ऐ मेरे सोना यूसुफ, आप एक मर्तबा इस रास्ते से गुजर जाए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजरना होता है, कसम खुदा की मुसलमानों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ऐ फुल बगीचा के मुसलमानों सुनो सुनो, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजरे तो वो औरतें जो फल काट रही थी, लेबू काट रही थी, काटते काटते अचानक उन लोगों की निगाह पड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे
पर इधर लेबू काट रही है। लेबू काटते काटते अब उनके लेबू कट गई, अब उंगलियां कट रही है, अब खून निकल रहा है। अब उन्हें तकलीफ तो हो रही है लेकिन तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उनकी निगाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ थी। तो उनका हुस्न जमाल इतना भाग गया उन औरतों पर के बजाय लेबू के अपने उंगलियां काट दी। उंगलियां कट गई लेकिन तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। तो पता क्या चला? मालूम यह हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इतना मगन हो गई कि बजाय लेबू के अपने हाथ को काट दिए। अब मैं कहना चाहूंगा, अरे मेरे प्यारे आका का चेहरा इतनी हसन हुस्न जमाल है कि बज़ाहिर किताबों में बात आती है चांद और सूरज उनके चेहरे पे तैरते हैं। सुभान अल्लाह। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और तमाम अंबिया के हुस्न को एक तरफ रख दिया जाए, दूसरी तरफ मेरे प्यारे आका के हुस्न को रख दिया जाए, कसम खुदा की मुसलमानों मेरे प्यारे आका का हुस्न गालिब होगा। अब मैं कहना चाहूंगा, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कठी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला? मालूम यह हुआ जब शहीद मैदान में जाता है, जब वो शहीद होने के करीब होते हैं, उस वक्त प्यारे आका का चेहरा सामने आ जाता है। जब प्यारे आका का चेहरा सामने आए, अरे उनका हाथ कट जाता है, उनका पैर कट जाता है, यहाँ तक के गर्दन अलग हो जाती है। तकलीफ तो होती है लेकिन तकलीफ का एहसास नहीं होता। मनाने के लिए बैठे हैं फुल बगीचा वालों, यकीनन आप हजरात जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। हरगिज़ गलत काम की तरफ ना जाए। इमाम आली मकाम इसी 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद हुए। 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि ये जो ज़मीन में हम और आप जब बैठे हैं ना, इसी 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को पैदा फरमाया। ये जो आसमान देख रहे हैं ना, ये आसमान जो शामियाना किया हुआ है इसी 10 मुहर्रमुल हराम को पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। और ये जो लौहो कलम अर्शो कुर्सी ये जितने हैं ये सब 10 मुहर्रमुल हराम को, 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत बहुत है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यकीनन इस रात में उस दिन में आप हजरात हरगिज ऐसे काम ना करें इससे इमाम हुसैन नाराज हो जाए। ऐसे काम हरगिज ना करें। ऐ फुल बागीचा के सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे इमाम आली मकाम का मर्तबा बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। आओ एक मर्तबा का बचपना का वाकया सुनाता हूँ आप हजरात को। सैयदना इमाम हसन हुसैन 2 छोटे छोटे खेल रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, बोलो क्या आप हजरात? अच्छा ये को थोड़ा कम कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, बैस दिया जाए, अगर सेटिंग होगा तो ठीक है वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक मर्तबा देखिए क्या मर्तबा है, देखिए हसनैन करीमैन का। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे खेल रहे हैं। अब बच्चे होते हैं, खेलते खेलते अचानक कुश्ती लड़ने लग गए, है ना। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, मेरे प्यारे आका भी देख रहे हैं कि उनके नवासे कुश्ती लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे, हजरत इमाम हसन बड़े, हजरत इमाम हुसैन छोटे भाई हैं। सुभान अल्लाह। अब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा भी मुलाहजा फरमा रही है, मेरे प्यारे आका भी देख रहे हैं। अब जब मोहब्बत में कुश्ती लड़ते हैं, जब मारपीट होती है 2 छोटे बच्चे में, या तो अलग कर दिया जाता है, और जब मोहब्बत में कुश्ती लड़ते हैं तो साथ किसका दिया जाता है, सपोर्ट किसका किया जाता है, छोटों का किया जाता है या नहीं, सपोर्ट छोटों का किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दोनों नवासे कुश्ती लड़ रहे हैं तो अचानक मेरे प्यारे आका अपने बड़े शहजादे हजरत इमाम
हसन से कह रहे हैं, ऐ हसन, हुसैन को पकड़ो, ऐसे गिराओ, वैसे गिराओ, वैसे गिराओ, ऐसे गिराओ। इतने पे उनकी बेटी फातिमा ज़हरा ये अर्ज करने लगती है, अब्बू जान, या हबीबी, या रसूल अल्लाह, आप बड़ों के सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब तो ये है छोटों का सपोर्ट दिया जाता है, आप बड़ों का सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, बड़ों का साथ क्यों दे रहे हैं। इतने पे मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा देखो, दूसरी तरफ अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमी आए और आने के बाद हुसैन से कह रहे हैं, ऐ हुसैन, हसन को पकड़ो, ऐसे गिराओ, ऐसे गिराओ, वैसे गिराओ। तो पता क्या चला, मालूम यह हुआ कि जिनको कुश्ती लड़ता हुआ देखकर अल्लाह को प्यार आ जाए और जिब्रील अमी को भेज करके कुश्ती लड़ाए, तो उस हुसैन इब्ने हैदर का क्या मर्तबा होगा।